चलिए, जय हिंद बाबू। मैं एसके सर, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः एक बार फिर आपके लिए लाए हैं 2021 में जो 18 तारीख का सेकेंड सिटिंग का मैथ का परीक्षा हुआ है। इसमें आप कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं, फिर मैं सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा। निश्चित रूप से आप अपने उत्तर को मिलान करें और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हो। चलिए, हम आप क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखते चलिए, अपने उत्तर को मिलाइए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 144 का अभाज्य गुणनखंड। उसमें लिख दिया है किसका गुणनखंड में 2 का घातांक, 2 का घातांक। ऑप्शन दिया हुआ है 3, A3, B6, C4 और D5। तो चलिए कैसे इसको बनाएंगे, तुरंत ऐसे लिखेंगे बाबू। 144 लिखेंगे, इसको 2 से करके जाएंगे, ये होगा 72, फिर 2 से देंगे बाबू, ये होगा 36, फिर 2 से देंगे, ये होगा 18, फिर 2 से देंगे, ये होगा 9। और हम गिन लेंगे कि 2 क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4। इसमें उत्तर मार देंगे 4 आपका सही उत्तर है। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में कौन सा लिखता है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इसका ऑप्शन दिया है 17, √17, B √100, इत कट हो जाएगा, इसका वर्गमूल 10, C दिखा है √4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, और D है √16 प्लस √25। अब यहाँ देखिएगा, अब ध्यान से, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जाता है। आप कहेगा P/Q का रूट में लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल रुकेगा ही नहीं। इसका वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल 2, इसका देखिए 4, इसका देखिए 5। तो ये सब परमय, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात दूसरा का A। चलिए तीसरा देखिए, कौन सा अभाज्य संख्या है। लिखता है निम्न लिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है बाबू, अभाज्य संख्या, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है 51, A, B है 213, C है 41, D है 501। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले, घर पर मिलाएं कि आपका उत्तर सही था गलत था। अब देखिए, ये जो है 13 से कट जाता है, इतना से कट सकता है। इसको देखिए 2, 1, 3, 3, ये भी 3 से कट सकता है, 3 से इसमें भाग लग जाएगा, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। इसमें देखिए 5, 1, 6, ये भाग 6 से लग जाएगा, 6 से कट सकता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से नहीं कटे। तो इसमें देखिए 501 6 से कटता है, सॉरी 3 से कटता है। इसको देखिए भी 3 से कट जाएगा, इसका अंक का 2, 1, 3, 3, 3, 6, 3 से कट, अंकों का योग यदि 3 का गुणा तो 3 से कटता है, ये भी कट जाएगा। ये 13 7 91, ये 3 से ये नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या होगा उत्तर। अब आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, तो हम साफ करते हैं। चौथा पूछता है बाबू, 2 लगातार संख्या का मौसो। इसमें ऑप्शन दिया है, A दिया है 4, B दिया है 2, C दिया है 0, D दिया है 1। अब सीखिए, लगातार का मतलब होता है कोई संख्या लीजिए, 1, 2, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 संख्या लगातार होना, जैसे 19, 20। ऐसी संख्या जीवन में याद रखिएगा, इसका एलसीएम 1 होता है, सॉरी एचसीएफ 1 होता है। इसलिए 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बाबू, 1। अब चलिए आगे की ओर, पाँचवा कहता है निम्नलिखित में
कौन सा निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, अब इसको आप थोड़ा देखिए। परिमेय का मतलब यहाँ लिखा हुआ है ए में 1/144, इसका वर्गमूल स्पष्ट है कि 12 होगा। बी का देखिए, ये लिख लिया 50/500, इसको 0 काटिए, 5 काटिए 10। सी देखिए √32। डी देखिए 5 + √5। पूछ क्या रहा, परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4√2 होगा, तो ये कौन सी हो गया, अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, इसके बारे में जानवे करते हैं, अपरिमेय। अब देखिए इसको देखेंगे तो ये कट हो जाएगा 1/√10, ये भी अपरिमेय। तो अब बताओ, बुझ लो, 1/44, 1/144, 1/12 होगा, निकल जाएगा वर्गमूल बाहर, इक्वल हो गया, इसका उत्तर ए होगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन, छठा देखा, 6 नंबर है, किसी पूर्णांक p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। सबसे पहले ध्यान रखिए, समपूर्णांक के बारे में जब बात किया जाएगा बाबू, तो समपूर्णांक का मतलब होता है 2 से कटना। इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया है, थोड़ा देखिए गौर से। पहला दिया है 2p + 1 यानी a, b दिया है p, c दिया है p + 1 और d दिया है 2p। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2p, क्योंकि जब भी सब संख्या होगी वह 2 से कटेगी। इसमें अगर 2 से कटने बाद 1 जोड़ दिए विषम, ये सीधे लिखल है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें 1 जोड़ेंगे सम विषम सम दोनों होगी, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब चलिए फिर आगे, सात नंबर कहता है, निम्न लिखित में इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए बाबू, इसको अशांत का मतलब होता है 23, जैसे ए ऑप्शन दिया है 23/50, बी दिया है 39/243, सी दिया है 25/1600 और डी दिया है 13/625। अशांत का मतलब होता है कि नीचे में हर में केवल 2 पर पावर n और 5 पावर n होना चाहिए। 2 और 5 के बाद कुछ भी होना चाहिए। इसमें देखिए निश्चित रूप से 2 और 5 है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 दूनी 2, 25 25 25 25 25 2 50, ये शांत। इसको देखिए 3, इसमें 3 आ चुका है, 3 8। अब इसको देखें तो 1600 है लिखा हुआ, तो 100 पहले छाट दीजिए, तो 100 छट गया, बच गया 16। 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको हम लिख सकते हैं 5 25 दूनी 50 दूना, इसमें 2 और 5 ही आया, ये भी आया 2 5, इसमें 2 5, इसमें केवल देखिए तो 25 को क्या लिखेंगे, 25 25 5 700 5 625, ये भी शांत, यानी ये हो गया आपका शांत, ये भी शांत और ये भी शांत, तो ये क्या हो गया, अशांत। कैसे, तो आप समझ में आ चुका है। नीचे हर में केवल 2 और 5 होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं 3 आ चुका है, इसको हम करेंगे गुणनखंड, तो 3 8 है 24, 3 1 3 फिर 27, फिर 3 से 9, फिर 3 3 9। इसके नीचे में बिल्कुल क्या है, 3 1 2 3 4 5, 3 को 5 3 आ चुका है, यानी 3 आ चुका है। तो नियम क्या है कि नीचे में शांत के लिए हर में 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 5 नहीं है तो अशांत है, शांत, शांत। इसका उत्तर क्या हो गया, बी। लिख लीजिए बी उत्तर। आगे चलिए, आठवां देखिए, आठवां है बहुपद 5y² - 14y
प्लस 8 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है ए 5/2, बी -5/2, सी 14/5 और डी 8/5। अब तुरंत देखिए शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। अब देखिए -b कितना है, पहले से इसका माइनस है, सवाल में है -14, अब a कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 14/5। इसमें 2 को देखिए, इसका उत्तर क्या होगा सी। आगे चलिए 9वां देखिए बाबू, 1 और 0 पर में लिखा है 1 और 0 परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या पूछ रहा है, देखिए इसको बढ़िया से, 1 और 0 परमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल। एक नंबर एम दिया है, कथित हमेशा परिमेय, ठीक है। दूसरा देखिए बाबू, हमेशा अपरिमेय। अब देखिए तीसरा सी 1, और चौथा देखिए डी लिखता है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। अब देखिए बाबू, जब कभी भी परिमेय अपरिमेय की बात करें तो याद रखिएगा एक चोर और एक इंसान, जब भी दोनों साथ में रहेगा तो लोग क्या कहेंगे चोर। अर्थात परिमेय अपरिमेय जब भी रहे बिल्कुल दिमाग रखिएगा, हमेशा अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बता रहा, कहता है बहुपद x² - 11 का शून्यक। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 11, -11, बी दिया है √11, -11, सी दिया है √11 और ये है √11 और डी दिया है बाबू √11 -√11। देखिए इसका उत्तर आपका निश्चित रूप से यही होगा डी नंबर। कैसे, अब देखिए हम इसको चुपचाप क्या लिखेंगे, x² - 11 शून्य निकालना है तो हम इसको फिर आगे बढ़ा के लिखेंगे x² - √11 का इसको, क्योंकि वर्गमूल का देने से वही माना जाएगा। इसके बराबर हम शून्य निकालना है तो हम लिखेंगे एगो होगा x + √11 कोष्ट x - √11। हमको शून्य निकालना है इसलिए लिखेंगे x + √11 = 0, x बराबर -√11, फिर x - √11 = 0, फिर x बराबर +√11। इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। बढ़िया देख लीजिए डी, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आगे फिर हम चल रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता निम्न में 11 है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। अब सबसे पहले इसका उत्तर लिख लीजिए, a x² + 4x + 5, b x² - 4x + 5 -5, c x² - 4x + 5 और d x² + 4x - 5। अब देखिए इसका सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x अल्फा × बीटा। याद रखिएगा बच्चा यहाँ कभी प्लस लिख देता है तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, आप मिला लीजिए।
कहता है शून्य का योगफल, तो क्या दिया है -4, तो यहाँ इसको रहने दीजिए, -4 रहने दीजिए, इसका स्थान पर दीजिए -4, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है -5, यहाँ दीजिए -5। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा, यहाँ एक्स दीजिएगा -4 माइनस प्लस 4x यानी -5। इसमें उत्तर खोजिए कौन होगा, एक्स स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक करते चलिए। 11 हो गया। अब देखिए 12, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान पूछ रहा है। कुछ मत कीजिए, यहाँ लिखा है शून्यकों का योग कितना है, तो शून्यकों का योग 6 है। अब तुरंत इसका ऑप्शन से पहले देखिए, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। यहाँ ए कितना है, यहाँ एक ए है, बी है -a, सी है 8। सूत्र होता है -b बाय ए। इसका योगफल दिया है 6, यहाँ लिखिए 6 -b, तो माइनस आएगा, यहाँ दीजिए -k। ए का मान कितना है, तो 1 माइनस प्लस अर्थात 6 बराबर के, इसको उल्टा दीजिए, इसलिए k बराबर 6। इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, ऑप्शन ए 8, बी दिया है -6, सी दिया है -6, बी -6, ए दिया है 8, बी दिया है -8, बी -8, सी दिया -6 और डी दिया है 6। अब देखिए इसमें कौन उत्तर है, इसका उत्तर है 6, तो इसका उत्तर डी। तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, धीरे मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाइए बाबू, आपकी शुभकामनाएं हो मेरी तरफ से। चलिए अब हम 13 नंबर पर चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, करता है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा क्वेश्चन नंबर है 13 तथा 6x माइनस के वाई -16 क्या हो, समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, अब देखिए सबसे पहले तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ए 2, बी -2, सी 1/2 और डी -1/2। संपाती का मतलब होता है एक रेखा दूसरी पर, जिसका सूत्र होता है a1/a2 का मान चेक करेंगे तो a1 का a2 का मान 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। इसका सूत्र होता है संपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हम क्या करेंगे, सवाल से लिख लेंगे तीनों सभी, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर इधर आएगा +8, a2 बराबर 6, b2 बराबर -k और c2 बराबर +16। अब यहाँ बैठाइए 3/6 बराबर -1 बटे -k बराबर 8/16, 8 का मान 8 दूनी 16, 3 का 3 दूनी 6। फिर क्या हो गया 1/2 बराबर 1 माइनस कर दीजिए 1/k बराबर 1/2। किसी का मान इसमें से आप निकाल सकते हैं, यानी राम बराबर सीता बराबर गीता, दी बराबर यू कर दीजिए, यानी या 1/2 बराबर 1/k को गुना कीजिए, कैसे गुना किसको k बराबर 2। इसका ऑप्शन खोज लीजिए बाबू, इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए 14, ध्यान से देखिए सवाल का। चौदह कहता है शून्य
4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, बहुपदों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया है ए 2 ठो, बी दिया है 3 गो, और सी दिया है 4 गो, और डी देगा अनगिनत। अब देखिए बेटा, इसमें आपको परेशानी क्या होगी कि लिख दिया है शून्य 2 गो है, अरे बहुते न होगा, बहुपद होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अनगिनत। चलिए 14 नंबर। 14 कहता है, सॉरी यही 14 था, 15 चलिए। पता निम्न समीकरण की एक मूल लिखता है निम्नलिखित समीकरण और निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल -2 होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ए दिया है x² - 4x - 21 = 0, बी दिया है x² - 4x + 5 = 0, सी दिया है x² - 2x + 1 = 0, और डी दिया है 2x² - 7x + 6 = 0। ऐसे सवाल में कुछ मत कीजिएगा बाबू, अब सिंपल इस 2 का मान जिसमें रख दीजिएगा, अगर 0 हो जाएगा तो वही उसका समीकरण होगा। तो -2 इसमें जाकर के देखिए 0 हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। अब चेक कीजिए कैसे नहीं होगा, इसमें देंगे 2 का स्क्वायर 4, चेक करके देखिए 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 × 2 और -21, तो 4 दूना 8 है 21, 29 में 4 जगह 0 बराबर 0 नहीं होगा। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 6 14 और 7 दूनी 14, अर्थात इसका उत्तर डी। ठीक है, 16 नंबर पर चलते हैं। चलिए 16 नंबर। देखिए बाबू 16 क्या कहता है, यदि 2 चर में रैखिक 16 यदि 2 चर में रैखिक समीकरणों के आलेख क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन दिया है सिर्फ एक, दूसरा दिया है कोई हल नहीं, सी दिया है अनंत हल, और डी दिया है बाबू इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा कि जब 2 चर में रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटना। काटेगा कितना बार? एक ही बार ना, एक बार में कई जगह काटा बिंदु पर, इसलिए याद रखिएगा जब 2 प्रतिच्छेद रेखा होगी तो उसका सिर्फ एक हल होगा, यानी उसका बेटा की संख्या कितना होगा? एगो मतलब इसका मतलब मत समझिएगा सर 2 3 का मतलब 2 सोनी, दोनों मिला के होता है एगो। ठीक है, तो चलिए ये बाबू यानी 16 का ए नंबर। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 कहता है यदि समांतर श्रेणी का सर्व अंतर कितना है? सर्व अंतर है 2 तथा nवा पद an, तो पूछ रहा है कि आपसे A17 और -A13। देखिए ऐसे सवाल ऑप्शन दे दिया है आपको, ए दिया है -2, और बी दिया है 4, और सी दिया है 8, और डी दिया है -8। इसका उत्तर होगा -8। लेकिन आप समझिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा क्या है
देखिए यदि दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर दो मतलब डी दो, चलिए ऊपर थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है बाबू, बुझ रहे हैं ना। यहाँ लिखता क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर दो है तथा nवां पद an है तो कहता है a17, हमको बोल क्या रहा है a17 माइनस a13, कुछ नहीं करेंगे, a17 बदला हम सिखाए थे इससे पहले वाला वीडियो में। निश्चित रूप से आप मेरा वीडियो देखिए, हमने 2 ही क्वेश्चन थ्योरम में आपका इस बार भी किया था। पूरे बिहार में ये क्वेश्चन थेल्स का विलोम देखिए पूछा है, आप मेरा क्वेश्चन को देखिए ज्ञान छाया क्लासेज में, और निश्चित रूप से अपने मित्रों को बताइए, हम आपसे यही कामना करेंगे। नहीं कहिए सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन को देखिए। होता क्या है आजकल विद्यार्थी क्वेश्चन देखता नहीं है, अब सीधे चाहता है कि हमको कुछ हो जाए, थोड़ा सा देखो भाई। कहता a17 और a13, a17 का सीधे हो जाएगा a + 16d, यहाँ माइनस रन दीजिए, इसके बदला होगा a + 12d। हम आपको AP जो पढ़ाए थे उस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, जो क्लास 10वां में है निश्चित रूप से देखिएगा, और इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और जो परीक्षा भी दे के आए हैं वो क्या टिक मारे हैं नहीं मारे, इस जरूर मिलाइएगा। अब देखिए हम क्या होगा a + 16d माइनस a माइनस 12d, a कट गया, अब बस गया 16d में 12d गया 4d। अब हमको बता रहा है सार्वंतर 2 है तो 4 दूना 8, सार्वंतर 2 है, इसका उत्तर क्या होगा 4 दूनी सार्वंतर -2 है तो 4 दूनी बैठा दीजिए, 4 गुना -2 बराबर -7, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, फिर हम आपको आगे लिख करके 17 हो गया, अब 18 पर चलेंगे। अभी आप मेरे साथ जुड़ करके 100 सवाल देख लीजिए, पूरा आशा करते हैं। 18 नंबर बता रहा है, 18 है, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का क्या बता रहा है, मूल समान हो तो c बताइए, c का मान, तो c बराबर पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है -a² / 4b, बी दिया है a² / 4b, सी दिया है a/2b, और डी दिया है बाबू -a/2b। अब देखिए इसमें दो को सेम दिया है, बच्चा कुछ टिक मार करता है, बेटा पर हो और निश्चित रूप से अच्छा बनने का कोशिश करो, हम यही आपसे कामना करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या बोला है कि मूल समान हो, तो मूल जब भी समान होगा तो d बराबर 0, एकदम याद रखनी है, दोनों भाई जुड़वा। इसका सूत्र क्या होगा, b² - 4ac = 0। अब b का मान क्या है, इसमें सवाल में देखिए b का मान दिया है a, यहाँ दीजिए a, -4, a कितना दिया है b, c कितना दिया है c। देखो यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, पहले लिखा रहता था यहाँ a, लेकिन यहाँ b तो वही बैठाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बराबर 0, यानी a² - 4bc = 0, यहाँ बच गया -4bc बराबर इधर आएगा -a², और उधर से काटिए, यहाँ जरूर या लिखिए। हमसे पूछ रहा है c बराबर कितना, a² / 4b। आप देखिए इसका ऑप्शन कौन है, आप कौन टिक मारे हैं, ये इसका उत्तर सही उत्तर। चलिए 19 नंबर क्या बता रहा है, 19 बता रहा है, 19 लिख दिया है AP 5, 8, 11 और 14 डैश 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 करता 12वां पद, a12 का सीधा उत्तर a + 11d, 11d में कितना, ये तो आपके पास ये है 5, और d देखिए 8 में से 5 गया 3, सर्वंतर घटाने से होता है, दूसरा 8 में से 5 गया 3, यहाँ बैठाइए 11 में 33, 33 5 36। अब इसका ऑप्शन में देखिए 36 कोई है कि नहीं है, तो देखिए बाबू साहब 11 से 33 और 33 से 5 38, सॉरी 33 5 38, 38 है, 38 ऑप्शन नंबर आपका ए है 35, बी है 38, इसलिए इसका उत्तर ये होगा बी 38। क्वेश्चन नंबर था 19, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए बाबू 20 क्या कहता है, y अक्ष का समीकरण, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 20, y अक्ष का समीकरण। जीवन भर ख्याल रखिएगा, जब भी y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो कुछ होने x बराबर 0। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, y बराबर 0, b है x बराबर 0, c है xy बराबर 0,
और डी है x माइनस वाई बराबर 0। देखो बाबू, जब भी पूछेगा वाई एक्स का समीकरण तो x बराबर 0, और जब पूछेगा x एक्स का समीकरण तो कहिएगा उल्टा वाई एक्स का वाई बराबर 0। अब चलिए 21 सवाल क्या बोल रहा है, लिखता है समांतर श्रेणी 25 20 15 डैश 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 का कौन सा पद का कौन सा पद क्या होगा, ऋणात्मक। कौन सा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, प्रथम पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक पद है। तो देखिए बाबू, इसका ऑप्शन दिया है नंबर ए 6वां, बी 7वां, सी 8वां और डी दिया है 9वां। अब देखिए क्या कहता है, प्रथम पद ऋणात्मक, इसका मतलब है ऋणात्मक संख्या का मतलब 0 से कम, तो ए एन बर क्या होगा, आपका मान 0 से कम। इसका सूत्र बैठाते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 25 दीजिए, प्लस दीजिए, एन दीजिए, माइनस 1 दीजिए, डी कितना है 20 में से 25 गया तो -5 डी निकालने आता ही आपको, ये होगा -5 गुना में लेस देन 0। अब देखिए ये होगा 25 प्लस गुना करेंगे तो -5n आई माइनस माइनस प्लस लेस देन 0, 25 अब 5 30 -5n 5n लेस देन 0, तो -5n ग्रेटर देन 30। या ऐसा कीजिए इस सवाल में, इधरों -30 जोड़ दीजिए और इधरों -30 जोड़ दीजिए, इधर क्या होगा -5n लेस देन -30। अब देखिए दोनों तरफ माइनस का चिन्ह होता है बेटा, तो उलट जाता है, चिन्ह अपने आप भाग जाता है, काटना नहीं पड़ता। यानी 5n ग्रेटर देन 30, यानी n ग्रेटर देन 30 बटे 5 6 30, यानी 6वां कहता है पहला पद ऋणात्मक होगा, तो 6वां के बाद n का मान क्या होगा 6 से बड़ा, 6 से बड़ा क्या होगा 7वें ना, ध्यान रखिएगा। बहुत विद्यार्थी का ये प्रश्न गलत हुआ होगा बाबू, मिटाने वाला कहाँ गया जी, देखो तो मिटाने वाला उधर है रुमाल। चलिए बाबू इधर आइए, थोड़ा सा हम बात कर लिए, अब इस तो ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थियों गलत किया होगा। अब हम चलते हैं आगे पर, करता है 22 को गौर से देखिए। 22 कहता है समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन सा पद क्या है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी मतलब एपी बोल रहा है बाबू, क्या बोल रहा है एपी, बस हम आप जानते ही एपी। देखिए पहला एकदम सूत्र दिया है ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस सूत्र समांतर श्रेणी का है, एपी है, ये है एपी है। दूसरा देखिए ए बी, देखिए बी लिखा है √2 √8 √16 √32, जो करेंगे इसका होगा 2√2, ये √2 खुद है, ये हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4√2, आगे तक जाइएगा, ये सब भी एपीए में आएगा। सी देखिए, सी है 0.3, फिर कॉमा है 0.03, फिर है 0.333, डी देखिए 1/2 1/3 1/6 0। सबसे पहले हम बता देते हैं एपी में होने के लिए होता है क्या बाबू, उसका सारवंतर समान होना चाहिए। इस सब का, इसका भी सारवंतर समान है, इसका भी सारवंतर समान है, इसका भी सारवंतर समान है, लेकिन इसका सारवंतर समान नहीं, इसलिए उसका उत्तर पूछ क्या रहा है, पर समांतर श्रेणी एपी में नहीं का बात पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर सी। चलिए 23 देखिए क्या बता रहा है। 23 बोल रहा है x अक्ष बिंदु, x अक्ष से बिंदु
Q 3 6 की दूरी अब देखिए बाबू, दूरी पूछा है तो अब दूरी फॉर्मूला लगाइए। एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, एगो बिंदु होगा 0, एगो होगा एक्स अक्ष पर है तो एगो होगा एक्स और एगो होगा 0। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर दूरी क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी यहाँ पर सीधे बता रहा है 3, इसमें 3 इकाई दे दीजिएगा, बात खत्म। यानी 23 का ए में क्या मारिएगा, 23 का ए, ठीक है, 23 का ए दीजिएगा। चलिए 24 देखिए क्या बता रहा है। 24 नंबर बोल रहा है बेटा कि 4.5 6.5 किस पाद में है, किस पाद में स्थित है, पाद में स्थित है। इसको थोड़ा थोड़ा गौर से देखिएगा, ये बहुत आसान सवाल है, हर बार पूछता है। प्रथम पाद है, प्रथम पाद में दोनों प्लस प्लस होता है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर बी हो गया, ए हो गया, बी सी डी इसका उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम पाद में है इसलिए शुरू में ए दिया है प्रथम पाद। 24 हो गया, बात चलिए 25। देखिए वो 25 क्या है, 25 क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं ए 3 और -4 और बी 1 और 2 को मिलाने वाले, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। अब चलिए ऑप्शन क्या दिया है, 4 और -2, बी दिया है 2 और -6, सी दिया है 2 और -1 और डी दिया है -4 और 1। अब देखिए बाबू इसका ऑप्शन उत्तर क्या होगा आपका, इसका उत्तर हम मुँह से बोल देंगे। इसको ऐसे खींचिए ए और इसको खींचिए बी, इसको देखिए 3 और ये -4, इसको 1 और इसका 2, मध्य बिंदु का नियामक मतलब बिचला x और y। इसका सीधा सूत्र होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। अब देखिए यहाँ पर x1 कितना है, 3 और 1 4/2 हो गया 2। इसका देखिए -4 में 2 गया, -4 + 2/2 अर्थात 2/2 1, तो क्या होगा, लेकिन 2 और 1 इसमें कौन में है, खोज लीजिए, वही नहीं है जी, क्या है, 3 -4 था, हाँ -4 में 2 गया -2, ये -1 खोजिए, 2 -1 कहाँ है, सी, इसका उत्तर हो जाएगा बाबू सी। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 कहता है मूल बिंदु से इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। मूल बिंदु से P - A - B की दूरी। देखो हम इससे पहले भी आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे बाबू, मूल बिंदु से कभी पूछे तो सब इसका वर्ग रूप में कर दो, सीधे क्या बोल दीजिए, इसका होगा a का वर्ग प्लस b का, क्योंकि मूल बिंदु का नियम 0 0 होता है, इसका खोज लीजिए। इसका जो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर क्या है, a दिया है √a² + b² हो गया। काहे आगे बढ़ना है, मतलब नहीं लगाना है ज़्यादा, परीक्षा में समय बचाना है, इसलिए 26 का 27 चलिए। चलिए बाबू 27 देखिए क्या कहता है। 27 कहता है यदि बिंदुओं K और 2, -3 - 4
और बोल रहा था सी बोल रहा है 7-5 संरेख हो तो के का मान। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके सवाल के लिए हम आपको बताए थे को सूत्र 23-31-12 के का मान पूछ रहा है तो सूत्र याद रखिएगा कि 1/2 बोले थे x1 cos 2y2 माइनस y1 प्लस x2 y 23-31 y3 माइनस y1 उसके बाद x3 से y1 माइनस y2 अब बराबर 0 संरेखी कहेगा तब। ठीक है बाबू, संरेखी बोल रहा है इसलिए 2 उधर जाएगा गुना में खत्म। मेरे पास क्या बच गया x1 आई देखिए y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यानी तो ऐसे किस बार याद रखिएगा यहाँ x1 y2 माइनस y1 23 y2 माइनस y3 23-31-12। ठीक है, यहाँ y3 माइनस y1 दीजिएगा। अब खोजिए इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसके लिए ये x3 y3। कुछ मत कीजिए, तुरंत बैठा दीजिए, फटाक से इस बैठाइए के। और y2 कितना है, y2 हो गया -4 और y3 कितना है तो माइनस माइनस प्लस 5। आगे देखिए x2 कितना है, x2 है -3, फिर लिखा है y3 तो y3 आपके पास दिख रहा है -5 और y1 कितना है 2 -5 और -2। फिर चलिए प्लस आगे है x3 तो x3 आपके पास में 7, तब क्या y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है -4 यानी 2 और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर कितना 0। अब देखिए 5 में 4 क्या 1, ये देखिए यही 5 2 7 या 21 प्लस 21, इसको देखिए 7 4 2 6 7 42 तो उधर जाएगा। ये बराबर कितना 42 माइनस 30। खोजिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपको दे दिया है बेटा, ए दिया है -60, बी दिया है 60, सी दिया है -63 और डी दिया है 63। एक बार फिर से आप देखिए बिंदु मिला लीजिए के 2 -3 -4 और 7 -5। सूत्र क्या था 23 y2 माइनस y3, खोजिए y2 कितना है -4, उसके बाद y3 तो -4 और हो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो माइनस माइनस प्लस -4 1। ठीक है नहीं ठीक है। उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऐसे आप फिर देख लीजिए, सॉरी डी नहीं -सी होना चाहिए क्योंकि मेरे पास में आया है। चलिए आगे की ओर 28 के बाद हम आपको 28 पर ले चलते हैं। एकदम आराम से खूब बढ़िया से सवाल को देखिएगा, ये सब पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव भी पूछा है इसमें आपको अंतिम में। चलिए हम 28 चलते हैं। इस सवाल को बनाने का एक और तरीका सीख लीजिए, एक लाइन में इसी 27 का पे एक बार फिर सीख लीजिए। अगर नहीं कुछ है तो त्रिभुज बना दीजिएगा, अब बिंदु दे दीजिएगा, यानी के 2 ये है -3 -4 आई हुआ 7 -5। हम बताए थे छोटा बच्चा को जैसे टिक पकड़ खींच लेते हैं, अब पीछे का आदमी देखता है करता है, हमने खींचे हैं तो उसी प्रकार सब ध्यान रखिएगा। उसमें 1/2 नहीं देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर संरेखी के लिए, तो यहाँ हम आपको वीडियो में बताए थे, अब देख लीजिएगा इसे। लेकिन चलिए यहाँ देखिए 1/2 देना है नहीं देना है, के आगे बढ़ कर y नियम का अंतर तो -4 और फिर माइनस माइनस प्लस, फिर आगे चलिए -3 आगे बढ़ कर -5 -2 -5 -2, फिर चलिए 7 आगे बढ़ कर y नियम का अंतर 2 -2 2 प्लस 6 प्लस 4 6 4 2 7 42, ये होगा आपका 42, ये होगा 5 2 7 या 21 प्लस 21, आई देखिए 5 में 4 गया 1 यानी बच गया यानी कि 1 और 2 इधर 0 हो चला जाएगा, उत्तर एकदम -63 आपका उत्तर सही है। चलिए बाबू आगे की फिर और 27 हो गया, अब 28 पर चलिए। देखिए अब 28 क्या कहता है, 28 कहता है
दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है। तो कहता है तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए बेटा, इसका सूत्र होता है, लेकिन ऑप्शन अभी दिया है तो ऑप्शन के बाद में हम काम करेंगे। ए दिया है 25:64, बी दिया है 64:25, सी दिया है 5:8, डी दिया है 8:। इसका उत्तर हम तुरंत जानते ही हैं, लेकिन हम तो तुरंत इसका उत्तर बता देंगे, लेकिन आप इसको सीखे कैसे बनाइएगा। हम सीखे थे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरा का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत भुजा का वर्ग। मान लीजिए कौन एगो त्रिभुज है, एगो ये है, एगो ये है। इसका नाम लिखिए ए बी सी, इसका नाम लिखिए पी क्यू आर। इसका सूत्र होता है संगत क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या दिया है? 25/64। इसी में मान लीजिए कि एगो भुजा ले लीजिए, संगत भुजा ए बी का स्क्वायर बट्टे पी क्यू का स्क्वायर। अब समरूप है तो कोण अब मिलाना है, कोण अब मिला दीजिए दो लकीर से। ये इतना नहीं करना है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव है, तुरंत कर दीजिए। अब स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा? ए बी बट्टे पी क्यू का मान हो जाएगा 5/8। इसको ऑप्शन खोजिए, नंबर सी हो गया। बढ़िया से आप लिख जाइएगा बाबू। अब हम आपको चलते हैं 28 के बाद 29 देखिए क्या बोल रहा है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। उनतीस बोल रहा है यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक क्या दिया है? एगो 0,0, दूसरा दिया है 0,8, दूसरा दिया है 0,0 और तीसरा दिया है 6,0। कहता है परिमाप बताइए। पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है बाबू, आप इसको समझिए। पहले क्या करें, कुछ नहीं, चुपके से एगो त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम कुछ दे दीजिए, ए बी सी। चलिए इसका नाम दीजिए 0,8, इसका नाम दीजिए 0,0, इसका नाम दीजिए 6,0। हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि मूल बिंदु से जब भी एगो बिंदु 0,0 दे दे, कुछ मत कीजिए, उसका स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर का, इसको घटा लीजिए आपस में। हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्वायर का रूट हो जाएगा 0 में 0 हो गया 8 का स्क्वायर 8, ये हो गया √8। इसको देखिए, इसका हो जाएगा 6 का 36, 6 का ये होगा 6। इसको देखिए तो 8, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64, ये हो जाएगा 10। परिमाप 8 6 14 10 24। इसमें खोजिए 24 है ऑप्शन। तो चलिए बाबू 24 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी और डी। ई दिया है 14, ये दिया है आपका 28, ये दिया है 24 और ये दिया है आपका ऑप्शन 100। बताइए परिमाप मतलब ई भुजा तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप हो गया बेटा। अब 8 + 14 10 24, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। ठीक है। अब चलिए 30 नंबर 30 क्या बता रहा है देखिएगा। 30 बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? दिया है ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी यहाँ बता रहा है, ए बी करना है, इसका मतलब ऐसा त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ऐसा है, इसमें ए बी हुआ, यहाँ सी होगा। अगर ऐसा आ जाए कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी एक बराबर है, तो ए बी भुजा के सामने वाला कौन क्या है? सी। इसमें पूछ क्या रहा? कौन सी कितना डिग्री होगा? तो केवल सी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण पाइथागोरस त्रिभुज में लगता है। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया है 30, बी दिया है 90, सी दिया है 45 और डी दिया है 60 डिग्री। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम बी 90। अब चलिए 31। देखो बाबू, तुम लोग पूरा मेहनत करो, हम यही आशा करते हैं। और निश्चित रूप से कम कहीं शेयर नहीं करते तो कोई बात नहीं,
लेकिन अपने मित्र को ज़रूर बताओ, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसको आप बढ़िया से देखिए और मिलाइए कि आप परीक्षा में कितना नंबर लेके आए हैं। 30 के बाद हम ले चलते हैं 31। देखिए बाबू 31 क्या बोला है, 31 बोला है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त का त्रिज्यखंड कोण हो तो पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कुछ नहीं है, इसका सूत्र तुरंत बोल दीजिए, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, पी ध्यान दीजिएगा, पी बट्टे 360। उसके बाद पाई दीजिए, आर कितना है, तो आर है। इसमें ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी, ए दिया है 2 पाई आर पी बट्टे 360, ये नहीं होगा। बी दिया है पाई आर स्क्वायर पी बट्टे 360, देखिए यही चीज़ है, इधर उधर लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर पी बट्टे 360, यही इसका उत्तर है। सी क्या होगा, सी दिया है पाई आर स्क्वायर पी बट्टे, इसमें आगे आप क्या करेंगे हम, जब उत्तर मेरा मिल गया तो उत्तर नंबर बी। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है बाबू, खूब बढ़िया से इसको बनाइएगा और 50 तक कम से कम आपको लेकर हम चलते हैं, ज़्यादा समय अभी नहीं लेंगे। फिर दूसरा दिन आप कम से कम अपने मित्र को ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं भी कीजिए या ना कीजिए, वो आपका मन है, कम से कम अपने दोस्त को बताइए और पूछिए कितना नंबर बना के आया है। अभी हम 150 बता रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हम सोचे 100 बताएंगे लेकिन थोड़ा सा भूख लग चुकी है। यदि त्रिभुज के दो कोनों का योग, इस सवाल बोल रहा है यदि त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, कोण के बराबर है। यदि दो कोनों का अंतर 50, यदि दो कोनों का अंतर 50 है, तो पूछ रहा है तीनों कोण, तब त्रिभुज के तीनों कोण, तब त्रिभुज के कोण बताइए। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए को दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60। दूसरा दिया है 20, 70, 90। तीसरा दिया है 40, 70, 70 और ये दिया है 20, 60, 100। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप डरिए नहीं, इसमें कुछ नहीं किया है, ये क्या किया है, सवाल को थोड़ा पढ़िए, अच्छा सवाल जरूर पढ़िए। परीक्षा में बच्चा ये सब सवाल देखता है डर जाता है। कहते यदि त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब दो कोनों का योग तीसरे के बराबर है और दो कोनों का अंतर 50 है, तो ऐसा सवाल को ऑप्शन ए टिक कीजिए। देखिए दो कोनों का योग तीसरे के बराबर इसमें नहीं है, इसमें देखिए 70 और 20, 90 और 90 सही बात है। अब दूसरा बात भी दो कोनों का अंतर 70 में से 20 या 50, इसलिए एकदम आंख बंद करके इसका टिक मार दीजिए 32। देखिए 33 क्या किया गया है, सवाल दिया है आपको ऐसा, ठीक है। चित्र दिया है, इसका नाम दिया है ई, इसका नाम दिया है एफ, इसका नाम दिया है जी और वैसे लाइन गुजारा है। इसका नाम दिया है एल, इसका नाम दिया है एम। ये बता रहा है 1.8 है, ये 5.4 है, ये पूछता है 7.2 है। और इसमें एगो बात लिखा है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ई रेखा इसके समांतर है, थ्रेस बिना निमंत्रण का पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि थ्रेस पर मैं आपको बताए थे। इसका होता है क्या, ई एल बट्टे एल एफ, ई एम बट्टे एम जी, इसको कहते हैं संगत भुजा अनुपातिक होते हैं। अब आराम से कुछ नहीं, ई एल का मतलब मान लीजिए ई एल रहने दीजिए या ई एल का ई एल रहने दीजिए, इसके बदला लिखिए 7.2, इसके बदला लिखिए 1.8 है, इसके बदला लिखिए 5.4, एकदम 10 काटिए 18 या 54 3 और 3 से काटिए 24 या 2.4 यानी
ई एल बराबर 2.40 का ऑप्शन खोजिएगा। क्या दिया है ऑप्शन नंबर में? ए दिया है इसका, ए दिया है 1.8 तो ये नहीं होगा। बी दिया है 2.4 सेमी, बाबू यही होगा। सी और डी नहीं होगा, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर है आपका 33, याद रखिएगा 33 का बी। अब चलिए 34। ठीक है, खूब अच्छा ढंग से सवाल को देख लीजिए। अब देखिए बाबू 34 क्या है। 34 बोलता है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की, क्या है? कहता है कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री। आपसे पूछता है, कहता है ए ओ बी बताइए। पहला नंबर ये जो सवाल बड़े अच्छा से पढ़िए। यदि ओ केंद्र है तो ऐसे चुपचाप एगो वृत्त बनाइए, केंद्र ओ हुआ। अब कहता है टी बी, इसका मतलब है कि टी यहाँ रेखा है, इस पर एगो इधर है, एगो इधर है। इसका नाम टी दीजिए, इसका नाम शतांक ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, आराम से त्रिज्या मिला दीजिए। अभी बोल क्या रहा है? ए टी बी मतलब ए टी बी कोण 70 डिग्री है। एगो याद रखिएगा बेटा कि ई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लब ई 90, ई 90 तो ई 70, 70 भुज के चारों कोने 360 डिग्री होता है, तो याद रखिए। तो ये 70 है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ भी 180 पूर्णा चाहिए। 90 90 इसमें ऑप्शन खोजिए कौन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है बेटा बी। ए दिया है 90, बी दिया है 110, सी दिया है 70, डी दिया है 140। इसका उत्तर बताइए तो बाबू। इसका उत्तर होगा बी। चलिए 35 पूछता है किसी वृत्त के, 35 नंबर पूछा है सवाल को देखिए। कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। क्या होती है? इसमें लिखा है ए समांतर, बी लंबवत, सी प्रतिच्छेदी, डी इनमें से नन ऑफ दिस। देखिए क्या बोल रहा है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से, देखो हम वृत्त ऐसे बना देंगे, वृत्त बना देंगे, व्यास खींच देंगे इसके दोनों सिरों से। बताइए जब व्यास होगा तो ये कितना डिग्री होगा? वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से, इसको सीधा कर लीजिए। तो हम ऐसा अगर ऐसे भी तो गुजर सकता है, दोनों सिरों से गुजारेंगे, जीवन भर ये कभी कटेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 पर खड़ा होगा, हीरो से ये 90 पर खड़ी होगी, क्या होगा? हमेशा समांतर। याद रखिएगा दोनों रेखा का आपस में बीच में, इसलिए इसका उत्तर नंबर क्या हो गया? इसका उत्तर नंबर ए। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परीक्षा में गलती मत कीजिएगा। 35 हो गया, अब 36 चलते हैं। छत्तीस बोलता है बाबू एल समांतर एम हो, कहता है ए ज्ञात कीजिए। ए का मान होगा, ए का मान होगा। देखिए क्या किया है, एक रेखा ऐसे गुजारा है, एक ऐसे गुजारा है, एक रेखा ऐसे गुजारा है। इसका नाम है टी, इसका नाम एल, इसका नाम एम। इसमें ये कौन लिखता है 3a प्लस 60 डिग्री, ये लिखता है 4a प्लस 40 डिग्री। अब बताते हैं बाबू, इस दोनों कोण को कहा गया है संगत कोण। संगत कोण हमेशा बराबर होती है। जब कब? जब ये और ये समांतर हो। यहाँ सवाल बोल रहा है संगत कोण बराबर, क्या लिखिएगा
3a प्लस 60 बराबर 4a प्लस 40, इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस ए, इसको उधर भेजिए, माइनस 20 काट दीजिए। तो अब पूछ रहा है ए का मान, इसमें खोज लीजिए ए का मान 20, ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर आपका सी में 20 दिया हुआ, ये उसका उत्तर हो गया। अब चलिए 36 के बाद 37, बोलता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका वृत्त है, बोल रहा है केंद्र से 10 सेमी दूर थी, केंद्र से 10 सेमी दूरी होगा, 10 सेमी इस पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसा। अब ये त्रिज्या हो गई लंब, कहता है केंद्र से 10 सेमी दूर, त्रिज्या बता रहा है 6, ये बता रहा है 10, तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, ये होगा समकोण, तो ये कर्ण, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, इसका आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर 10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से 100 में 36 किया 64, 64 वर्गमूल होगा 8। अब इसमें खोजिए ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, 8 जो होना चाहिए। तो ए देखिए, ए दिया है 7, नहीं होगा, ये दिया है 8, यही होगा। सी देखिए 9, ये नहीं होगा, डी ई 6 भी नहीं होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका भाव बी। अब चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए 38 पूछ रहा है 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। यहाँ ऑप्शन दिया है आपको 0, बी दिया है -1, सी दिया है 1 और डी दिया है 2। आप ऐसे सवाल को कैसे कीजिएगा, चुपके से दूर रहने दीजिए, cos 37 भी रहने दीजिए या कुछ हो नहीं, जब भी इसका जोर देखिए 57 लिखा हुआ है, 33 है, 53 है, मिस्टेक हो गया। इस दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री पूरे इसका मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पता है तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 37, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 37, काट दीजिए, इसका उत्तर 2 जिसमें हो गया, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39, चलिए बाबू हम आपको 39 बता रहे हैं। 39 सवाल अच्छा सवाल है, देखिए क्या पूछा है। इसमें विद्यार्थी परीक्षा में छोड़ के आता है, एक ऐसा आकृति दिया है 39 में कहता है एक ऐसा का चित्र बनाया है, और एगो रेखा इसे गुजारा है, स्पर्श रेखा है, एगो इसके बीच से पास करवा दिया है, इसका नाम लिखा है P, इसका नाम दिया है Q, इसका नाम दिया है R, और इसका नाम दिया है S। इसमें बता क्या रहा है कि बता रहा है PR 4.5 है। तो अब बताइए, जब आप पढ़े थे इससे पहले कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बना चित्र बनाइए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है, यानी टी से यहाँ पर ए और बी दे देंगे, जितना AT होगा उतना टी भी होगा। तब यहाँ समझिएगा, तो यहाँ से ही जो आपका पॉइंट है, ये 4.5, ये पॉइंट 4.5 होगा, जब ये 4.5 ये कितना होगा बेटा, 4.5 जोड़ दीजिए। पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है PQ की लंबाई, तो PQ बराबर कितना होगा, 4.5 यानी 9, यानी इसका उत्तर में आपका देखिए 9 कहाँ दिया है, तो ए में दिया है, ए में 7 है, नहीं होगा। बी में चलिए 9 यही होगा बेटा, सी में देखिए 13.5 नहीं होगा, डी में देखिए 15 नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 39। चलिए 40,
40 देखिए कहता है निम्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा किसका मान सेक 60 का मान पूछ रहा है। 60 डिग्री के बराबर, बहुत हल्का। अब देखिए 60 10 cos 60 का 1/2 तो सेक 60 का याद रखिए 2, इसको खोज लीजिए। अब पूछ रहा है से 60 के बराबर है, तो यहाँ दिया है ए, ये दिया है कोसेक 30, कोसेक 30 का डिग्री का मान 2/1 होता है। चलिए भी इसका भी मान होता है, सेक 60 का मान होता है 2। आइए देखिए पहले ये उत्तर मिल रहा है, क्या चाहिए आगे छोड़िए। क्वेश्चन नंबर चलिए 41, यानी 40 का हो गया बेटा ए। ध्यान रखिएगा कोसेक 30 का मान 2/1 मतलब 2 ये, और सेक 60 का भी मान क्या होता है बेटा, सेक 60 का मान भी 2 होता है। तो बताओ दोनों इसका उससे पूछ रहा है, यही ना होगा आपको। सेक 60 का मान कोसेक 30 के बराबर होता है। आगे देखिए दिए गए पूछता है दिए गए कथी में समकोण त्रिभुज में, ऐसे करके फिगर बना दिया है। इसका नाम दिया है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये पूछता है 90 डिग्री और यहाँ लिख दिया है अल्फा। तब बताइए अल्फा बराबर लिखा है ए बी बट्टे सी किसके बराबर होगा, खोजिए। ए बी बट्टे ए सी। ए बी इस कोण की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका होगा लंब, ये होगा आधार। ये आप ए पर खड़े हैं तो ये होगा आधार, ये कथी है, ये कर्ण है। आधार बट्टे कर्ण यहाँ से खड़ा हो किसका होता है, कॉस अल्फा। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, साइन अल्फा तो नहीं है, दूसरा देखिए कॉस अल्फा, ये इसका उत्तर होगा बाबू। सी देखिए सेक अल्फा भी नहीं है, और डी देखिए तो सेक अल्फा ये भी नहीं है, इसका उत्तर होगा सी। यानी कहने का मतलब हो गया 41 का सी। चलिए 42, अब देखिए 42 नंबर क्या बोलता है। 42 पूछता है कोसेक थीटा बराबर b/a। तो आपसे पूछता है तो सेक थीटा बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लंब बट्टे यानी कर्ण बट्टे ये लंब होता है। तो हम जानते हैं आधार निकालना, तो आधार बराबर क्या रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण यहाँ पर है क्या, इसमें बी, आधार कितना है निकल चुका है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। खोजिए अब इसमें कहाँ है इसका उत्तर, सॉरी आधार निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमसे पूछता है इसमें खोजिए कौन सा उत्तर होगा, b/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिले है b/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही आ रहा है, यही उत्तर लग नहीं रहा है, होबे करेगा b/, आपका सही मान पूछ रहा है। इसका उत्तर ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। मिला लीजिए बाबू। 43 चलिए 43 क्या बोलता है, 43 नंबर बोलता है tan 1 डिग्री गुना tan 2 डिग्री डैश 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 करके यहाँ लिख देगा tan 89। को बात ध्यान रखिएगा बाबू, हमेशा ही एक से कम होगा, यानी अंतिम बार इसका दोनों 90। सीधा बात याद रखिएगा, इसका उत्तर कहीं न कुछ कीजिएगा कि इसका मान होगा क्या। आप ध्यान रखिएगा इसका उत्तर सीधे 1 होता है। कैसे, हम आपसे पूछेंगे 10, क्योंकि 10 और कोट बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, 10 कोट में 1 होता है, इसलिए इसका उत्तर नंबर याद रखिएगा। जब भी 10 का सिंस में दे या कोट का सिंस में दे, 1 से लेकर डैश देगा बच्चे को चकराने के लिए। भाई इसका उत्तर होगा क्या, इसका उत्तर बताइए। तो 0 नहीं होगा, बी देखिए 1, सी देखिए 1/2, डी देखिए 2। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 43 का बी। अब देखिए 44 क्या बोल रहा है, 44 बोलता है कि cos 90 माइनस ए। अब जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इसका होता है साइन थीटा यानी साइन ए। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ए लिखा है cos ए, ये नहीं है होगा। बी देखिए साइन ए बाबू की यही होगा। सी देखिए
टेन ए, ये नहीं होगा। और डी देखिए कोसेक ए, ये नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बाबू बी, यानी 44 का आपका उत्तर बी। चलिए 45 नंबर। 45। चलिए बाबू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खूब अच्छा से इस सवाल को मिलाइए। 45 देखिए क्या बता रहा है। 45 बता रहा है ए बराबर 35 डिग्री, तो पूछता है साइन ए इंटू कोसेक ए का मान पूछता है। कुछ पूछे ऐसा सवाल में चकराने के लिए देगा। साइन और कोस कहने का मतलब यो 35, साइन 35 आई हो कोसेक 35। साइन कोसेक जानवे करते एक होता है। इसका ऑप्शन एकदम आंख बंद करके ठोक दीजिएगा। तो 35 का क्या होगा, ए देखिए एम लिखा है 0, ई नहीं होगा। बी देखिए -1 नहीं होगा। सी देखिए 1, तो यही होगा। और डी तो क्या है 2, ई नहीं होगा। 45 के बाद चलिए 46। 46 क्या पूछता है बाबू, ये बहुत तरह का क्वेश्चन है। कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 90/3, यानी 30 डिग्री। अब आपसे पूछ क्या रहा सो देखिए, पूछता है cos थीटा, मतलब cos 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। क्योंकि थीटा यहाँ बता दिया 30 डिग्री, और cos 30 का मान होता है बेटा √3/2। इसमें खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिया है √3/2, बी दिया है 1/√2, सी दिया है 1/2, और डी दिया है 0। इसका सबसे सटीक उत्तर आपका बाबू ए होगा। 46 हो गया। चलिए 47। चलिए बाबू, चलिए रसगुल्लो। 47 नंबर क्या बता रहा है। 47 है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो परिधि बताइए। परिधि बताइए। देखिए बाबू, क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर कितना दिया 154, इसका मतलब होता है 22/7। ये हुआ आर का स्क्वायर, ये हुआ 154। काटने आता है 22 साथ काटिए, ये हो जाएगा r² / 7 बराबर 7। कोनिया कोनी गुना r² बराबर 7 × 7, दूगो अंडर 7 × 7, एगो 7 निकाल लीजिए बाहर। हमसे पूछ क्या रहा है परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, अब जानते हैं परिधि 2 पाई r, अर्थात 2 गुना 22/7 गुना 7 कर दी 22 गुना 44। का उत्तर खोजिए। इसका उत्तर 44 होना चाहिए, यानी रसगुल्ला बताइए हमें। 47 का उत्तर होगा 44। 44 कौन नंबर में है, चलिए ए है 22, नहीं होगा। बी देखिए 33, नहीं होगा। सी देखिए हाँ यही होगा सटीक उत्तर। डी देखिए बाबू 66। इसका उत्तर आपका 47 का सी। अब चलिए 48। मैंने ऐसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। 48 क्या है, लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोस्ट में है 1 - साइन थीटा। ठीक है, आपको ऑप्शन पूछ दिया है, घबराइएगा नहीं। सेक थीटा का बदला लिखिएगा 1/cos थीटा, इसके बदला साइन थीटा बटे cos थीटा। अब चलिए इसका भिन्न का जोड़ करते चलिए, 1 - साइन थीटा रखिए। इसका भिन्न को जोड़ करेंगे तो 1 + साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर गुना करना होगा 1 - साइन थीटा। सब जानते हैं a + b और a - b, तो a² - b² अर्थात 1 - साइन² थीटा बटे cos थीटा। बाबू अब जानते हैं 1 - साइन² थीटा का बदला होता है cos² थीटा। नीचे हम कथी है cos स्क्वायर काटो, क्या बच गया cos थीटा। अब देखिए इसका ऑप्शन में cos थीटा अगर कहीं हो तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए इसका दे दिया है a साइन थीटा, की नहीं होगा। चलिए बी दिया है कोसेक थीटा, की हो नहीं होगा। सी देखिए, सी लिखा हाँ cos थीटा, इसका सही उत्तर यही होगा बेटा 48। देखिए डी देखिए, डी है सेक थीटा, की नहीं ना होगा। खोजिए ऊपर काटिए cos थीटा, इसका 48 का सही उत्तर बाबू सी। फिर चलिए 49।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनचास देखिए क्या है। 49 सवाल बोल रहा है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई क्या है, स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखिए उन्नयन कोण कहते हैं जब हम आँख से ऊपर की ओर जब भी देखते हैं, नीचे से ऊपर हमें आँख जाता है, उन्नयन कोण होता है। ये कहता है कि ये एक स्तंभ है, क्या बोल रहा, स्तंभ की ऊंचाई मान लीजिए h है, तो बताइए इसकी √3h है। ये पूछता ये कोण कितने, तो हम देख रहे हैं लंब बटे सीधे लगाइए tan थीटा, तो h बटे √3h काट दीजिए, यानी 1/√3 किसका माने बेटा, tan 60 डिग्री। बताइए tan थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, इसमें उत्तर आपका 60 कहाँ पर है, तो देखिए ए आपका है 30 डिग्री, नहीं होगा। बी देखिए 60 डिग्री, यही होगा। सी देखिए 75 डिग्री थी, नहीं होगा। डी अब क्या होगा, इसलिए इसका उत्तर सटीक उत्तर बी। 49 के बाद हम ले चलते हैं 50। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए 50 लिख दिया, 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर अल्फा लिख ले है सब में। अब देखिए इसमें से कुछ नहीं, 9 कॉमन लीजिए, क्या बच गया, tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा। हम आपको बताए थे tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, यानी सीता को टेंशन हो गई क्योंकि राम जी को वनवास मिला। sec tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, ये नहीं तो याद रखिएगा ऐसे करके कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे लिखिएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी सीता को एक राम के बिना टेंशन था, यानी सीता को। ऐसे भी एस की एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर समान 1 होता है बेटा। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो 9 गुना 1 बराबर 9। इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है आपका 9, ए बी दिया है -9, सी दिया है 0 और डी दिया है 1। अब देखिए इस ये पहले कौन है, इसमें tan स्क्वायर है, उधर जाएगा ई, एक इधर लाइए तो -1 होगा, ये होगा tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, यानी इसका बात बताइए, यानी -1 बराबर -9। इसका सही उत्तर होगा बेटा बी। गलती से बहुत सारा बच्चा बी मार देगा। चलिए आज मैं यहीं तक आपको दे रहा हूँ, फिर दूसरा वीडियो में आपको और इसका नेक्स्ट सवाल बताएंगे। लेकिन हम तब ये बताएंगे जब कम से कम आप अपने मित्र को, सगे संबंधियों को शेयर कीजिए और बताइए। कम से कम सब्सक्राइब यदि नहीं करना है उसके लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में इसको आप देखिए। हम आपको बता रहे हैं कि मैथ और साइंस में खूब अच्छा तैयारी कराएंगे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक मैंने आपको 50 सवाल बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे, सॉल्व करके देंगे ताकि आप उसको आराम से मिला लीजिए। चलिए यहीं तक, धन्यवाद। आप जो परीक्षा में लिख के आए हैं और जो हमारे भाभी हैं जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और जाएंगे क्लास 10th में, तो निश्चित रूप से उनकी भी हमारी शुभकामनाएं हैं और परीक्षा में अच्छा करके आना है। और जो करके आए हैं तो अच्छा से आप देख लीजिएगा कि मैंने कितना गलती किया। 50 ठो मैंने आपको बताया। यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को परीक्षा रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं।